तो सावधान है, एक और बीमारी का हमला होने वाला है और ये बीमारी भी चीन में पनप रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस बीमारी ने हमला किया हो। पहले भी 3 बार इस बीमारी का हमला हो चुका है और करोड़ों लोगों की जान गई थी। वो कौन सी बीमारी है जो चीन में पनप रही है और ये बीमारी कितनी खतरनाक है, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए एक और बुरी खबर है। एक बार फिर चीन से एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी फैलने का खतरा है। इस बीमारी ने पहले भी पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों को मारा है। इस बीमारी का नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। इसे ब्लैक डेथ या काली मौत भी कहते हैं। इस जानलेवा बीमारी का हमला पहले भी दुनिया में 3 बार हो चुका है। उत्तरी चीन के एक अस्पताल में ब्यूबोनिक प्लेग का मामला आने के बाद से वहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन के आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र बयन्नूर में प्लेग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 3रे स्तर की चेतावनी जारी की गई है। ब्यूबोनिक प्लेग का यह केस बयन्नूर के एक अस्पताल में सामने आया है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने ये चेतावनी 2020 के अंत तक के लिए जारी की है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीमारी किस बैक्टीरिया से फैलती है। चलिए हम आपको बताते हैं। ये बीमारी जंगली चूहों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया से होती है। इस बीमारी का नाम है यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया शरीर के लिम्फ नोड्स, खून और फेफड़ों पर हमला करता है। इससे उंगलियां काली पड़कर सड़ने लगती हैं। नाक के साथ भी ऐसा ही होता है। ये तो बात हुई इस बीमारी के फैलने वाले बैक्टीरिया की। अब बात करते हैं इस बीमारी के लक्षणों की। ब्यूबोनिक प्लेग को गिल्टी वाला प्लेग भी कहते हैं। इसमें शरीर में असहनीय दर्द, तेज बुखार होता है, नाड़ी तेज चलने लगती है। 2-3 दिन में गिल्टियां निकलने लगती हैं। 14 दिन में ये गिल्टियां पक जाती हैं। इसके बाद शरीर में जो दर्द होता है वो अंतहीन होता है। ये तो बात हुई बीमारी फैलने वाले बैक्टीरिया और लक्षणों की, लेकिन इस बीमारी की शुरुआत कैसे होती है, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि बीमारी की शुरुआत कैसे होती है। ब्यूबोनिक प्लेग सबसे पहले जंगली चूहों को होता है। चूहों के मरने के बाद इस प्लेग का बैक्टीरिया पिस्सुओं के जरिए मानव शरीर में प्रवेश करता है। इसके बाद जब पिस्सू इंसानों को काटता है, वो संक्रामक लिक्विड इंसानों के खून में छोड़ देता है। बस इसी के बाद इंसान संक्रमित होने लगता है। चूहों के मरने के बाद 2-3 सप्ताह बाद मनुष्यों में ये प्लेग फैलता है। अब तक ये बीमारी 3 बार फैल चुकी है। इससे पहले 1970 से लेकर 1980 तक इस बीमारी को चीन, भारत, रूस, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका देशों में पाया गया है। ब्यूबोनिक प्लेग को 6वीं और 8वीं सदी में प्लेग ऑफ जस्टिनियम नाम दिया गया था। इस बीमारी ने उस समय पूरी दुनिया में करीब 2.5 करोड़ से 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। ब्यूबोनिक प्लेग का दूसरा हमला दुनिया पर 1347 में हुआ। तब इसे नाम दिया गया था ब्लैक डेथ। इस दौरान इसने यूरोप की 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था। ब्यूबोनिक प्लेग का तीसरा हमला दुनिया पर 1894 के आसपास हुआ था। तब ब्यूबोनिक प्लेग ने 80,000 लोगों को मारा था और ज्यादातर असर हांगकांग के आसपास देखने को मिला था। भारत में 1994 में 5 राज्यों में ब्यूबोनिक प्लेग के करीब 700 केस सामने आए थे। इनमें से 52 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया भर में ब्यूबोनिक प्लेग के 2010 से 2015 के बीच करीब 3,248 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 584 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर दुनिया पर ब्यूबोनिक प्लेग का खतरा मंडरा रहा है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।